कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है सैमुअल। सैमुअल एक गुड़िया बनाने वाला कारीगर होता है। वह अपनी वर्कशॉप में बैठकर गुड़िया बना रहा होता है। तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट अंदर आती है। सैमुअल जब उस चिट को उठाकर देखता है तो उस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। सैमुअल अपनी वर्कशॉप छोड़कर घर की तरफ जाता है। घर पहुंचते ही उसे एक और चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोजर, यानी मैं पास हूँ। तब हमें पता चलता है कि ये चिट उसकी छोटी बेटी एनेबेल ने लिखी थी। एनेबेल अपने पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। सैमुअल अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। तभी एनेबेल की माँ भी वहाँ आ जाती है और पूरा परिवार आपस में खेलने लगता है। ये एक बहुत ही खुशहाल परिवार होता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। अगले दिन सैमुअल अपने परिवार के साथ चर्च से वापस आ रहा होता है। रास्ते में अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। सैमुअल कार से उतरकर टायर बदलने लगता है। उसी समय सामने से एक कार तेजी से आ रही होती है। जैसे ही सैमुअल टायर खोलता है उसकी कार का एक नट सड़क पर गिर जाता है। उसकी बेटी एनेबेल वह नट उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सामने से आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है। इस हादसे में एनेबेल की मौत हो जाती है। समय धीरे धीरे बीतता है और 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल बाद एक बंद हो चुके अनाथालय से 6 अनाथ लड़कियां और एक नन सिस्टर सैमुअल के घर रहने आती हैं। अब ये सब सैमुअल और उसकी पत्नी के साथ इसी घर में रहेंगे। उन लड़कियों में से एक लड़की का नाम जैनिस होता है। जैनिस का एक पैर खराब होता है क्योंकि बचपन में उसे पोलियो हो चुका था। जब जैनिस घर के अंदर जाती है तो वह एक कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सैमुअल आ जाता है और कहता है यह कमरा बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा, कोई भी इसके अंदर नहीं जाएगा। असल में यह वही कमरा होता है जो सैमुअल की बेटी एनेबेल का था। अब जैनिस दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है जहाँ उसकी दोस्त लिंडा रहती होती है। दोनों तय करती हैं कि वे एक ही कमरे में रहेंगी। सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती हैं, लेकिन जैनिस के पैर में दिक्कत होती है, इसलिए वह बाहर नहीं जा पाती। वह खिड़की से सबको खेलते हुए देख रही होती है। तभी उसके पीछे बिस्तर पर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही जैनिस पीछे मुड़कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। रात हो जाती है और सारी लड़कियां सो जाती हैं, लेकिन जैनिस को नींद नहीं आती। तभी उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। जैनिस जब उसे पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। ये वही खेल होता है जो एनेबेल अपने पापा के साथ कई साल पहले खेलती थी, लेकिन अब एनेबेल इस दुनिया में नहीं है। जैनिस अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी एनेबेल वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से एक और चिट निकलती है जिस पर लिखा होता है इन हियर, यानी यहीं अंदर। अचानक वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैनिस उस कमरे के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक सफेद कपड़े से ढका हुआ बहुत सुंदर डॉल हाउस दिखाई देता है। डॉल हाउस के अंदर उसे एक चाबी मिलती है। कमरे में एक अलमारी भी होती है। जैनिस उस चाबी से अलमारी खोलती है। अंदर उसे एक गुड़िया डॉल दिखाई देती है। जैनिस डरकर अलमारी बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है अलमारी का दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता है। जैनिस वापस जाकर अलमारी को चाबी से लॉक कर देती है, लेकिन जैसे ही वह फिर से पीछे मुड़ती है अलमारी एक बार फिर अपने आप खुल जाती है। अब जैनिस को लगने लगता है कि वह गुड़िया उसे घूर रही है। डर के मारे वह उस गुड़िया पर एक सफेद कपड़ा डाल देती है। जैसे ही वह खिड़की की तरफ जाने लगती है उसके पीछे दिखाया जाता है कि अलमारी के अंदर से वही सफेद कपड़ा बाहर निकलने लगता है, यानी वहाँ कुछ है जो जैनिस के साथ खेल खेल रहा है। उस सफेद कपड़े के नीचे एक लड़की की आकृति दिखाई देती है। जैसे ही जैनिस पीछे मुड़कर देखती है वह उस आकृति को देखकर घबरा जाती है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उसी दौरान वह सफेद कपड़ा नीचे की ओर खिसकने लगता है। जैसे ही पूरा कपड़ा उस आकृति से हटता है वहाँ कोई भी नहीं होता। यह देखकर जैनिस पूरी तरह डर जाती है और भागकर अपने कमरे में लौट जाती है। वह इतनी डर जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उस कमरे में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अगले दिन वह सारी बात सिस्टर के सामने कबूल कर लेती है। वह बताती है कि उसने गलती कर दी। वह उस कमरे में चली गई थी जिसमें मिस्टर सैमुअल ने जाने से मना किया था और वहाँ उसके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हुई, लेकिन सिस्टर उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि जैनिस बहाने बना रही है। इसके बाद इस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात 2 लड़कियां चादर के अंदर खेल रही होती हैं। तभी उन्हें लगता है कि मिसेस सैमुअल उनकी तरफ आ रही हैं। वह लड़की बहुत डर जाती है। उसके हाथ में टॉर्च होती है, लेकिन वह चालू नहीं होती। अगले ही पल उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है और वह जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सारी लड़कियां जाग जाती हैं। मिस्टर सैमुअल और सिस्टर भी वहां आ जाते हैं। वह लड़की बताती है कि उन्हें यहाँ मिसेस सैमुअल दिखाई दी थी। तब मिस्टर सैमुअल कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि उसकी पत्नी कई सालों से चल भी नहीं सकती। वह तो बस अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती है। सिस्टर और मिस्टर सैमुअल दोनों यही सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ उनका भ्रम, इल्यूजन होगा। अगली रात जैनिस दीवार पर लगी एक तस्वीर देखती है। यह तस्वीर मिस्टर सैमुअल की बेटी एनेबेल की होती है जिसके हाथ में एक
गुड़िया होती है। जेनिस उस तस्वीर को देख ही रही होती है कि उसे अचानक संगीत की आवाज सुनाई देती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और महसूस करती है कि यह आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है, जो एनेबेल का कमरा होता है और जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। जेनिस एक बार फिर उस कमरे के अंदर चली जाती है। वह जाकर उस संगीत को बंद कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वह देखती है कि वहाँ उसी उम्र की एक लड़की खड़ी हुई है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सैमुअल की बेटी एनेबेल की आत्मा होती है, जिसकी 12 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जेनिस उसे आवाज देती है, हे तुम कौन हो? लेकिन वह आत्मा कुछ भी बोले बिना सीधे खिड़की की तरफ चली जाती है और फिर जेनिस से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस पूछती है, तुम क्या चाहती हो? तभी एनेबेल पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा। उसका चेहरा इतना डरावना हो जाता है कि जेनिस कांप जाती है। इसी तरह जेनिस उस कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जेनिस जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती और अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत जेनिस को पहली मंजिल से नीचे फेंक देती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है और अब वह व्हील चेयर पर होती है। कमरे में आने के बाद वह सिस्टर को बताती है कि वह रात को सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे ऊपर से धक्का दिया था। यह सुनकर सिस्टर हैरान रह जाती है। जेनिस कहती है कि इस घर में कोई खतरनाक और बुरी ताकत है जो उसकी आत्मा चाहती है, क्योंकि बुरी ताकतें हमेशा कमजोर लोगों पर हमला करती हैं। इस पर सिस्टर कहती है, बुरी ताकतें शरीर से कमजोर लोगों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर हमला करती हैं जो दिमाग से कमजोर होते हैं और तुम दिमाग से बहुत मजबूत हो। रात हो जाती है। जेनिस की दोस्त लिंडा, जो उसकी रूममेट है, उसके पास आती है। अब जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका होता है, इसलिए वह ऊपर जाकर सो नहीं सकती। लिंडा को अकेले ही ऊपर वाले कमरे में सोना पड़ता है। जब लिंडा ऊपर जाती है तो उसे एनेबेल वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के की होल से अंदर झांकती है और देखती है कि वह गुड़िया एक कुर्सी पर आराम से बैठी हुई है और वह कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही होती है। लिंडा डरते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन जब वह अंदर देखती है तो कुर्सी पर कोई भी नहीं होता। डर के मारे लिंडा वहाँ से भागकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी वह बिस्तर के नीचे देखती है तो उसे वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और अगले ही पल उसे वही गुड़िया दिखाई देती है जो उसने एनेबेल के कमरे में कुर्सी पर देखी थी। लिंडा को ऐसा लगता है जैसे वह गुड़िया उसे घूर रही हो। तभी अचानक एक डरावना हाथ आता है और उस गुड़िया को वहाँ से उठा ले जाता है। अगली सुबह सिस्टर जेनिस को धूप में बाहर लेकर आती है। वह जेनिस से कहती है, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। सिस्टर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक पीछे से कोई जेनिस की व्हील चेयर को जोर से टक्कर मारता है। जेनिस पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वह बहुत घबरा जाती है। तभी सामने उसे वह वर्कशॉप दिखाई देती है जहाँ पहले मिस्टर सैमुअल गुड़िया बनाया करते थे। उस वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब कोई अदृश्य ताकत जेनिस की व्हील चेयर को पीछे से धकेलने लगती है। वह ताकत जेनिस को सीधे वर्कशॉप के अंदर ले जाती है। वहाँ एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि मिस्टर सैमुअल की बेटी एनेबेल की आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही है। एनेबेल की आत्मा जेनिस को पकड़ लेती है और उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिससे जेनिस की आत्मा उसके काबू में आने लगती है। जेनिस जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब सब अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि जेनिस अपनी व्हील चेयर पर शांति से बैठी हुई है। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं होता, मानो उसके साथ कुछ भी हुआ ही न हो, क्योंकि अब जेनिस का शरीर किसी और ताकत के कब्जे में जा चुका होता है। ये बात जेनिस की दोस्त लिंडा को भी समझ आ जाती है और वह अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है। मिस्टर सैमुअल वहाँ आता है। सिस्टर उसे बताती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखाई दे रही है। वह उसके कमरे में गई थी जहाँ उसे सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक गुड़िया मिली। यह सुनते ही सैमुअल पूरी तरह चौंक जाता है। वह कहता है, वह गुड़िया तो मैंने छुपा दी थी। इसके बाद वह खुद उस कमरे के अंदर जाता है। वह देखता है कि वही गुड़िया कुर्सी पर रखी हुई है जिसे जेनिस ने सबसे पहले अलमारी में देखा था। वहाँ एक चिट भी रखी होती है जिस पर लिखा होता है फाउंड इट, यानी मुझे मिल गया। तभी पीछे से जेनिस आती है जो पहले चल भी नहीं सकती थी, अब वह अपने पैरों पर चल रही होती है। अचानक जेनिस का चेहरा बदल जाता है और वह एक शैतानी रूप ले लेती है। मिस्टर सैमुअल अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस, सूली का निशान जेनिस की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक एक करके सैमुअल की उंगलियां टूटने लगती हैं, क्योंकि अब जेनिस के अंदर पूरी तरह से एक शैतानी ताकत काबिज हो चुकी होती है। वह शैतान मिस्टर सैमुअल को मार देता है। रात को जब जेनिस सो रही होती है, लिंडा चुपके से उसके कमरे में जाती है। वह वहाँ रखी हुई गुड़िया उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। सिस्टर उसे जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। लिंडा एक कुएं के पास जाती है और उस गुड़िया को कुएं के अंदर फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वह कुएं के अंदर झांकती है, अंदर से दो हाथ बाहर आते हैं और लिंडा को अंदर खींचने लगते हैं। सिस्टर जल्दी से लिंडा को पकड़ लेती है और उसे बाहर खींच लेती है। दोनों किसी तरह वापस घर आ जाती हैं। इसके बाद सिस्टर
सिस्टर मिस्टर सैमुअल की पत्नी के पास जाती है और उससे पूछती है यह सब आखिर हो क्या रहा है। तब वह औरत सच्चाई बताती है। वह कहती है आज से 12 साल पहले जिस दिन हमारी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, हमने कुछ ऐसी ताकतों को बुलाया था जो हमें हमारी बेटी से मिलवा सकें, उससे बात करवा सकें और उसे वापस इस घर में ला सकें। शुरुआत में हमें उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी, फिर हमें एक चिट मिली जिसमें उसने हमसे गुड़िया में बसने की अनुमति मांगी ताकि वह हमेशा हमारे साथ इसी घर में रह सके। हमने उसे इसकी इजाजत दे दी। इसके बाद उसकी ताकत बढ़ती चली गई। हम उसे देखने लगे थे, हालांकि हम उसे छू नहीं सकते थे, उसे गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास रहती थी। एक दिन मैंने उसे शीशे में देखा, लेकिन वह हमारी बेटी नहीं थी बल्कि कोई और ही ताकत थी जो हमें धोखा दे रही थी। एक बार मैंने उसके सामने क्रॉस सूली का निशान उठाया तो वह अपने असली रूप में आ गई। असल में वह कोई शैतानी ताकत थी। उसने मुझ पर हमला किया जिसकी वजह से मैंने हमेशा के लिए एक आंख खो दी और मैं कभी चल नहीं पाई। इसके बाद मेरे पति ने चर्च से मदद मांगी। हमने बाइबल के पन्नों को एक अलमारी के चारों तरफ चिपका दिया और उस गुड़िया को जिसके अंदर वह शैतान रहता था उसी अलमारी में बंद कर दिया। जिस गुड़िया से वह शैतान जुड़ा था उसे हमेशा के लिए उस अलमारी में कैद कर दिया गया। हमें लगा कि अब वह शैतान चला गया है, इसीलिए हमने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनाथ लड़कियों को अपने घर में जगह दी। लेकिन शायद यही उस शैतान की चाल थी और अब वह शैतान एक बार फिर आजाद हो चुका था। असल में जब जैनिस ने पहली बार उस अलमारी को खोला था जिसके अंदर वह गुड़िया थी, उसी वक्त वह शैतान आजाद हो गया था और अब वह शैतान जैनिस के शरीर में बस चुका है। दूसरी तरफ घर में दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां जैनिस के पास जाती हैं। जैनिस अपने दोनों पैरों पर सीधी खड़ी होती है। यह देखकर सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। लड़कियां डर के मारे भागकर सिस्टर के पास जाती हैं और कहती हैं जैनिस ने हम पर चाकू से हमला किया। सिस्टर उनसे कहती है तुम लोग पुलिस को फोन करो और खुद ऊपर की मंजिल पर जाती है। वहाँ वह देखती है कि जैनिस कमरे में खड़ी है अपने दोनों पैरों पर। उस कमरे में लिंडा और एक दूसरी लड़की भी फंसी हुई होती हैं। सिस्टर जैनिस के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन अगले ही पल जैनिस अपनी शैतानी ताकत से सबको हवा में उठा लेती है और जोर से दीवार पर पटक देती है। इससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। इधर लिंडा और दूसरी लड़की भागकर बाहर निकलती हैं, लेकिन लिंडा गिर जाती है और उसे घसीटकर एनेबेल वाले कमरे में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नीचे दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां मिस्टर सैमुअल की पत्नी के पास जाती हैं ताकि वह उन्हें बाहर निकाल सके, लेकिन अब मिस्टर सैमुअल मर चुका होता है। सारी लड़कियां बाहर निकलती हैं और कार स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इधर घर के अंदर लिंडा उस अलमारी के पास पहुंचती है जिस पर बाइबल के पन्ने चिपके होते हैं। यही वही अलमारी होती है जिसमें 12 साल से वह गुड़िया बंद थी। अलमारी के अंदर वही गुड़िया होती है और वह लगातार लिंडा को घूर रही होती है। बाहर जैनिस घूम रही होती है और लिंडा को ढूंढ रही होती है। वह उसे मारना चाहती है। तभी अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। बाहर जैनिस खड़ी होती है और लिंडा को पकड़ लेती है। जैसे ही वह चाकू से लिंडा को मारने वाली होती है, उसी समय सिस्टर वहां पहुंच जाती है और अलमारी से निकाली हुई गुड़िया अपने हाथ में लेती है। जैनिस उन पर हमला करती है। सिस्टर जल्दी से अपने गले में पड़ा हुआ क्रॉस वाला लॉकेट जैनिस के गले में डाल देती है। इसके बाद सिस्टर एक बड़ी अलमारी को दरवाजे के सामने गिरा देती है ताकि जैनिस बाहर न आ सके। इधर बाहर सिस्टर और सारी लड़कियां घर से बाहर निकल आती हैं। घर के अंदर बहुत तेज हलचल होती है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस उस अलमारी को खोलती है जिसके अंदर जैनिस होनी चाहिए थी, लेकिन अंदर जैनिस नहीं होती। वह भाग चुकी होती है, लेकिन वह गुड़िया अब भी वहीं पड़ी रहती है। अगली सुबह चर्च से एक फादर वहां आता है। वह सबको बताता है कि अब यह घर पवित्र कर दिया गया है। लिंडा कहती है लेकिन वह गुड़िया तो अभी भी यहाँ है। फादर जवाब देता है वह गुड़िया सिर्फ एक जरिया थी, असल बुरी ताकत अब किसी और जगह जा चुकी है। इस हादसे के बाद सभी लोग वह घर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक अनाथालय दिखाया जाता है जहाँ एक कपल एक बच्ची को गोद लेने आता है। वहाँ की सिस्टर उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है। वह लड़की कोई और नहीं जैनिस होती है, लेकिन जब उससे नाम पूछा जाता है तो वह कहती है मेरा नाम एनेबेल है। इससे साफ हो जाता है कि वह शैतानी ताकत अब भी उसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी इस डरावनी फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और डरते रहिए।